बताओ, 24 घंटे माला पहन के रखते, मुझको बताया नहीं। और जाते जाते नारद जी और एक तीर छोड़ते जा रहे हैं, जाते हुए भी। देवी ज्यादा तो हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उस मुंडों की माला में किसी स्त्री के मुंड है। ओहो, अब तो हाई टेम्परेचर, किसी स्त्री के मुंड, और मुझको कानों कान खबर भी नहीं। आज तो आने दो भोले बाबा की, आज तो उनकी खाटखड़ी करनी। मलिन वस्त्र पहन लिए, कोप भवन में चली गई हैं। बेचारे भोले बाबा आए, पूछने लगे देवी जी इतनी उदास क्यों हो, इतनी परेशान क्यों हो, ये आभूषण उतार दिए, गहने उतार दिए क्यों? पार्वती जी बोली रहने दो जी, ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। राधे 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 राधे। बाबा बोले देवी ऊपर से तो काला हुई, लेकिन अंदर से तो वो काला होता है जिसने कोई कपट किया हो, छल किया हो। मैंने तो कोई कपट छल नहीं किया। बोले रहने दो जी, ये मुंडों की माला 24 घंटे पहन के रखते हो, लेकिन इसमें किसके मुंड नहीं ये मुझको अभी तक नहीं पता। ये गुस्सा होने वाली बात नहीं है क्या? बोले बाबा बोले देवी मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, यदि इस बात का कोई प्रमाण है तो यह मुंडों की माला, इसमें किसी और के मुंड नहीं। वैसे तो आप पराम्बा हो, जगदम्बा हो, लेकिन जब आप अपनी लीलाओं की समाप्ति करके जाती हो तो मैं आपके मुंडों को इस माला में पिरो लेता हूं कि आपकी याद बनी रहे। जय जय। तो बताओ देवी मैंने तुमसे कौन सा कपट किया? पार्वती जी बोली बाबा तुम कपटी नहीं, तुम तो महाकपटियों के कपटी हो। बोले देवी अब क्या हुआ? बोले अरे आपने तो जाने कौन सी औषधि खा रखी है, बार बार मुझको ही जाना पड़ता है। बोले बाबा कहते हैं देवी मैंने कोई औषधि नहीं, मैंने श्रीमद् भागवत कथा अमृत का रसपान किया है, इसलिए मैं अमर हूं। आज पार्वती जी ने भी मन बनाया है भागवत की कथा सुनने का। भागवत की कथा होने लगी है। भोले बाबा ने कहा कि देवी तुम ओम ओम बोलते रहना। पीछे जो अंडा पड़ा था, आज भागवत की कथा को सुनकर के उस अंडे में जीव प्रादुर्भाव हो गया। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा जो व्यक्ति को अमर तत्व प्रदान करती है, के जीवन को अमर बना देती है। जीव प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन उस अंडे में से एक सुंदर सा नन्हा सा पक्षी सुखदेव जी तोते के रूप में निकले। और भैया तीसरे दिन की कथा चल रही है, धीरे धीरे चौथे दिन तक पहुंची, रसगुल्ले बरस रहे, मजा आ रहा है। राधे 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 राधे। अभी नहीं बरस रहे, मुंह क्यों फाड़ रहे हो? राधे 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 राधे। बड़े आनंद आ रहा है। सुखदेव जी जो जन्म लेते ही श्रीमद् भागवत की अमृत श्रवण करने लगे, पान करने लगे हैं। 7वें दिन की कथा चल रही है। भोले बाबा कहते हैं देवी उद्धव जी बोले मेरे कन्हैया से आकर के पूछने लगे कि महाराज मैंने सुना है कि आप वैकुंठ धाम जाना चाहते हो। तो उन्होंने प्रश्न किया है कि वैराग्य कितने प्रकार के हैं। ये कथा चली ही रही थी कि पार्वती जी की निद्रा लग गई, सो गई। ये निद्रा महारानी ना बड़ी खतरनाक। जब कथा सुनो, जब कीर्तन करो, सत्संग करो, भजन करो, बड़ी सताती है। आज पार्वती जी को भी निद्रा देवी ने घेर लिया।